हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 5 मार्च 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, ICAR और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी IARI द्वारा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन 2 से 4 मार्च तक मेला ग्राउंड पूसा नई दिल्ली में चल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक नई दिल्ली में शुरू होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। पहला सत्र बहुपक्षीय मामलों को सुदृढ़ करने और सुधार की आवश्यकता और खाद्यान्न और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा सत्र आतंकवाद और नशीले पदार्थों सहित नई चुनौती, वैश्विक कौशल मापन और वैश्विक प्रतिभा पूल पर केंद्रित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा ने बैठक में भाग लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेग फुलटन इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। FIH प्रो लीग से पहले टीम इंडिया के लिए नए कोच की नियुक्ति अहम है। फुलटन को मई 2018 में बेल्जियम की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। ANI की खबर के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने अपने सर्वे में पाया है कि ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने जानकारी दी है कि यह भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में कक्षा में लॉन्च किया, जिसमें एक रूसी कॉस्मोनॉट और संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए नासा के 2 चालक दल में शामिल हुए। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा। यह एलन मस्क के स्पेस एक्स की 6ठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है। इसमें नासा के 2, रूस के 1 और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का 1 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बान
थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वॉन थुओंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के पोलित ब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग को वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान का सदस्य है। राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है, राष्ट्रपति हैं वो वान थुओंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल में 7वां धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक देश भाग लेंगे। सम्मेलन के 7वें संस्करण में नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद का विषय है और सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से योजना बनाई गई है, जिसकी कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता भी राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डी गुकेश को एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9 में से 11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले छठे भारतीय बने और 2700 से ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल का नया डीजी नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अतिरिक्त डीजी के पद पर तैनात थी। कल का जवाब है, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइजीरिया। नाइजीरिया के बोला टिनुबू राष्ट्रपति बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।